इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, मनोविज्ञान का एक नियम होता है, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में अच्छी चीजें होती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में परेशानियों के बढ़ने की संभावना हो जाती है। आपकी सोच सकारात्मक हो, इसीलिए हम आपको सफलता और कौशल विकास की कहानियां दिखाते हैं ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप अपने जीवन में कामयाब हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं कौशल विकास और सफलता की कहानियों का यह सफर। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल दे रही है कामगारों को कौशल विकास का अवसर। आरपीएल के जरिए मिल रहा है कौशल का प्रमाण, मिलेंगे ज्यादा अवसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिला कौशल विकास का साथ, युवाओं को होगा लाभ। एनईपी के तहत स्कूली स्तर से रहेगा कौशल विकास पर जोर। एनएसटीआई के युवा होंगे एआई टेक्नोलॉजी के कुशल। एमएसडीई और माइक्रोसॉफ्ट की खास पहल। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सिखाएंगे एनएसटीआई के स्टूडेंट्स को एआई तकनीक। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन की वजह से आज हमारे देश के युवाओं के अंदर कौशल विकास के प्रति जागरूकता आई है। जब हम अपने हुनर को पहचान लेते हैं और फिर उसे निखारते हैं तो हमारे लिए जीवन की राह आसान हो जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अपने अनेक कार्यक्रमों के जरिए देश के स्किल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। आरपीएल यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग योजना के जरिए उनके कौशल को प्रमाणित किया जा रहा है, जिससे वो भी अपने कौशल का प्रमाण हासिल कर अपने लिए और बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर, आजकल हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बंदे हैं जो कुछ काम जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। उनको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो मैं सबसे अच्छा जो है सरकार का शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट कराई और मुझे भी कुछ मौका मिला जब मैं इन लोगों को कुछ अच्छा समझा सकूँ, अच्छा सिखा सकूँ। जिस तेजी से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और देश में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी यूनिट स्थापित कर रही हैं, ऐसे में देश के कौशल कार्यबल की मांग भी बढ़ी है। इन अवसरों से लोगों को जोड़ने के लिए आरपीएल योजना इन हुनरमंद लोगों के लिए एक बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। इस योजना के जरिए इन्हें अपने हुनर को निखारने का मौका मिलता है और इसके साथ ही कौशल प्रमाण मिलने से अपने हुनर की पहचान भी मिल जाती है। यहाँ मैं काम कर रहा था पर इतना फास्ट नहीं कर रहा था, तो बहुत स्लो था। फिर आरपीएल योजना के बारे में पता चला, उसने ट्रेनिंग दी और उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद मैंने यहाँ पाया और पहले एक दो जैकेट बना देते हैं, अब वो अच्छा काम कर रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ, जो बन जाती है। प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट मिले और इतना अच्छा योजना मिला। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर एनएसडीसी की देखरेख में काम करने वाली लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के जरिए लेदर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आरपीएल के जरिए सर्टिफाइड करने का काम कर रही है। इसी की एक झलक हमें देखने को मिली नोएडा स्थित सावी ग्लोबल फैशन प्राइवेट लिमिटेड में, जहां लेदर फैक्ट्री में काम करने वालों को आरपीएल योजना के तहत उनके हुनर को सर्टिफाई किया जा रहा है। गांव पे जो है छोटी मोटी ऐसे छोटी मशीन से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सिलाई जानता था, जो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे सिलाई सिखाया जाता है, यहाँ चले जाओ दिल्ली। तो यहाँ पे मैं आया तो मुझे जो वो मशीन गांव पे नहीं है जो यहाँ पे है, जो मशीनें जो बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत टेक्निक वाली चीज़ बताया जाता है और मशीन जो है वो अलग यहाँ पे है जो हमें सिखाया जाता है। जो सरकार योजना चला रही है इसमें जो
2 लाख का इंश्योरेंस भी मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे मुझे बहुत लाभ मिलेगा। कहीं भी जाएंगे ये हमारा प्रमाण भी रहेगा कि हाँ हम सिलाई अथॉरिटी से सही तरीके से सीखे हुए हैं। किसी तरह कौशल हासिल करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले इन लोगों को आरपीएल योजना के तहत इंडस्ट्री के मुताबिक आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटी मशीन पर गांव देहात में काम करने वाले ये लोग अब ऑटोमेटिक आधुनिक मशीन पर काम करना सीख जाते हैं, तो उन्हें काम करने में आसानी होती है और काम भी जल्दी होता है, जिससे इनकी आमदनी में भी इजाफा होता है। ये तो योजना सर बहुत बढ़िया बना है प्रधानमंत्री योजना। जो है मान लीजिए कि हम लोग थोड़ा बहुत जानते थे गांव में, ऐसे तो खर्चा नहीं चल पाता हम लोगों का। अब यहाँ आए हैं, इतना बढ़िया योजना मिला है, कुछ सीख जाएंगे, आगे जाके बढ़ेंगे, मान लीजिए कहीं और फैक्ट्री में जाएंगे, पैसे कमाएंगे, परिवार हम लोग का बढ़िया चल जाएगा। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जी ने बनाए योजना। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आरपीएल योजना से उन महिलाओं को खास तौर पर लाभ मिल रहा है जो किसी तरह कौशल विकास के जरिए अपने परिवार की स्थिति में सुधार करने के प्रयास में लगी हुई हैं। आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षित न होने के कारण ये अपनी आमदनी में इजाफा नहीं कर पाती। आरपीएल के जरिए जब इन्हें कौशल प्रशिक्षण के साथ कौशल का प्रमाण मिलता है तो इनके लिए भी उज्जवल भविष्य के रास्ते खुल जाते हैं। मुझे पता चला है कि इसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सर्टिफिकेट के द्वारा मैं बहुत आगे तक बढ़ सकती हूँ और काम भी कहीं कर सकती हूँ, कहीं जॉब भी कर सकती हूँ, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकती हूँ और आगे मैं 4 जने भी सिखा भी सकती हूँ आगे अगर मुझे मौका मिले तो। और 2 लाख के इंश्योरेंस भी मुझे पता चला है कि 2 लाख के इंश्योरेंस भी यहाँ से मिलेगा। लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो भारत लेदर गारमेंट को निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसे में आरपीएल के जरिए इस सेक्टर के कामगारों को कौशल प्रशिक्षण मिलने से इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा। इस प्रयास से जहां एक तरफ लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे, वहीं इंडस्ट्री को भी अच्छे और कौशल कामगार मिलने में आसानी होगी। यहाँ पे मुझे आरपीएल योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई और मैं सीखा और काम किया। गांव में तो नॉर्मल मशीनों पे काम किया था, लेकिन यहाँ पे आया तो एडवांस मशीनें थी, जैसे कंप्यूटराइज मशीनें हैं और उसके विषय मुझे जानकारी दी गई। और मैं जैसे कि जैसे पुली गार्ड, मशीन पर बैठने से पहले पायदान पे रबड़ लगा होना चाहिए, पुली गार्ड सही लगा होना चाहिए, नीडल गार्ड होना चाहिए और मतलब कि आई गार्ड होना चाहिए। तो इसके सब बताया गया। उसके बाद फिर मैं मशीन पर बैठ के काम करने लगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास है कि देश के हर एक नागरिक के हाथ में कौशल हो और जो लोग पहले से किसी प्रकार का कौशल हासिल किए हुए हैं उन्हें भी अपने कौशल का प्रमाण मिले। मंत्रालय की आरपीएल योजना उसी दिशा में उठाया गया एक प्रयास है, जिसका लाभ देश के लाखों लोगों को मिल चुका है और ये प्रयास लगातार जारी है। सच में कौशल विकास की वजह से इंसान के जीवन में आत्मविश्वास आता है और यही विश्वास उसके जीवन में तरक्की लाता है। कौशल विकास और सफलता की कहानियों का यह सफर जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिला कौशल विकास का साथ, युवाओं को होगा लाभ। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने
दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन की वजह से बदलाव तो आ रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से युवाओं को इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के लागू होने के बाद देश में स्किलिंग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। NEP के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। स्कूली स्तर पर युवाओं में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। नई शिक्षा नीति ने देश के युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास को एक नई दिशा दी है, जिससे न केवल उनका भविष्य संवर रहा है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति भी मजबूत हो रही है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020, अगर आप देखेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक यू टर्न आया है। जो हम गांधी जी बुनियादी तालीम आपने सुना होगा, वही चीज अब वोकेशनल ट्रेनिंग पे वी आर एम्फसाइजिंग। 6 to class 8 में वी आर हैविंग 10 बैकलेस डे, जिसमें हम लोग बच्चों के स्किल्स को एनहांस करने के लिए उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वी आर वर्किंग ऑन इट। नई शिक्षा नीति ने कौशल विकास को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। इसके तहत छात्रों को स्कूली स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जा रहे हैं, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार हो सके। ये नीति शिक्षा के पारंपरिक रूप से हटकर हैंड्स ऑन लर्निंग और इंटर्नशिप पर जोर देती है। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे तकनीकी कौशल, कृषि, उद्यमिता, कला और डिजाइन में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वो अपने करियर के विकल्पों को बेहतर समझ सकें और एक मजबूत आर्थिक भविष्य की ओर बढ़ सकें। ये जो स्किल बिल्डिंग का जो पूरा प्रोग्राम है, जो इनफैक्ट बहुत ही न्यू एज स्किल्स भी गवर्नमेंट ने डाली है, AI है, डिजाइन थिंकिंग है, अलग अलग तरह के स्किल्स हैं। ये बहुत ही प्रेजेंट टाइम के स्किल्स हैं एंड दे हैव रियली हेल्प, बहुत ही हेल्प किया है इन्होंने स्कूल में, एंड आई एम श्योर देश को भी आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया तेजी से डिजिटल हो गई है। नई शिक्षा नीति में डिजिटल कौशल विकास को प्रमुख स्थान दिया गया है। छात्रों को स्कूली स्तर से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और अन्य डिजिटल कौशल सिखाए जा रहे हैं। ये उन्हें भविष्य के तकनीकी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पर ध्यान देने से युवाओं को अपना करियर चुनने में भी मदद मिलेगी। जब युवा स्कूली स्तर से ही कौशल विकास से जुड़ेंगे, तो उन्हें अपने अंदर की खूबियों को पहचानने में मदद मिलेगी और कौशल विकास के जरिए वो इसमें सुधार करके अपने करियर को बेहतर बना सकेंगे। ज्यादा स्किल की ट्रेनिंग की जरूरत है एट प्रेजेंट, क्योंकि एजुकेशन तो मिलता ही है, बच्चे कर रहे हैं, उनके पास डिग्री आती है, पर उस डिग्री के साथ अगर उनके पास किसी चीज का प्रॉपर स्किल है, तो स्किल से उसके अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं अपना करियर को स्टैब्लिश करने के लिए। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो ग्रेट, इट इज अमेजिंग दैट द वर्क गवर्नमेंट इज डूइंग, एंड डेफिनेटली हर स्कूल में NEP के हिसाब से जो स्किल ट्रेनिंग चल रही है उसको और आगे बढ़ाकर और एक ऐसे स्तर पे ले जाना है जहाँ पर हर बच्चे के पास कोई ना कोई फ्यूचर के लिए स्किल मौजूद है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को आत्मनिर्भर बनने और अपने खुद के व्यवसाय को शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत छात्रों को उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति से जुड़ी जानकारियां दी जा रही हैं। इनोवेशन हब्स और टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से छात्र अपनी कल्पनाशीलता और तकनीकी कौशल को वास्तविकता में बदल सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट से बहुत ही सही जरिया मिल सकता है, पैसे कमाने का एक जरिया भी मिल सकता है। और व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड, मुझे ये पता चला कि आज डिग्री
इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन स्किलिंग में बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। सो वी वांट द इवन अकॉर्डिंग टू द NEP गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारे जो 100 क्रॉस प्लस पॉपुलेशन 130 क्रॉस है, लेकिन 100 क्रॉस तो कमा सकते हैं ना। सो वी वांट द यंगर जनरेशन, द मिडिल जनरेशन, द ओल्डर जनरेशन टू स्किल देमसेल्फ। नई शिक्षा नीति ने पिछले 4 सालों में कौशल विकास को बढ़ावा देकर शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा दी है। इस नीति के जरिए न केवल छात्रों को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया जा रहा है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। NEP में जो बदलाव आ रहा है, जो न्यू एज स्किल्स की बात हो रही है और बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, बॉडी एंड हाउ टू बी स्किलफुल, कोलैबोरेशन का, एक दूसरे का ट्रस्ट का, एम्पैथी का, ये सब स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब अपने आप को हम जीतेंगे तभी दुनिया जीत पाएंगे। भारत सरकार का प्रयास है कि हमारे देश के युवा आधुनिक तकनीकों को सीखकर अपने करियर को बेहतर बनाएं। सरकार की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि देश के युवाओं की कौशल क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए देश विदेश की अग्रणी कंपनियों को कौशल विकास में भागीदार बनाया जा रहा है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों को लाने तथा डिजिटल इकोनॉमी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और बेहतर कार्यबल तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सफलता और कौशल विकास की ऐसी कहानियां दिखाने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। NSTI के युवा होंगे AI टेक्नोलॉजी के कुशल। MSDE और माइक्रोसॉफ्ट की खास पहल। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। देश के युवाओं को अपने काबिलियत के हिसाब से हुनर सीखने का मौका दें। इसीलिए कौशल विकास के बहुत सारे कोर्स युवाओं के लिए चलाए जा रहे हैं, ताकि वो अपने हुनर को निखार सकें। और सरकार के इन प्रयासों से बदलाव देखने को मिल रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के युवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी में दक्ष बनाने के टेक्नोलॉजी की जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर AI प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स की शुरुआत की है। इस खास प्रयास से यहाँ पढ़ने वाले युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा। महिला NSTI की छात्राएं भी अब आसानी से AI तकनीक में कुशल होकर अपने लिए अच्छे करियर ऑप्शन प्राप्त कर सकेंगी। पे माइक्रोसॉफ्ट और हमारे मंत्रालय का MOU साइन हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट
AI की ट्रेनिंग देगी। लगभग 8000 बच्चों को इससे लाभ मिलेगा और ये एक पूल बन जाएगा हमारे ट्रेनर्स का, जो जाके और जगह इनको नौकरी भी मिलेगी और ITI में भी बच्चे पढ़ा सकते हैं। AI प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रोग्राम का लाभ देश के ज्यादा से ज्यादा युवा उठा सकें, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट 2024 के CTS प्रोग्राम के साथ 15 NSTI में इसकी शुरुआत करेगा। इसके तहत छात्रों को 1200 घंटे का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 400 घंटे की अतिरिक्त एडवांस AI स्किल्स और वर्चुअल ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के कुशल ट्रेनर्स की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। ये कौशल प्रशिक्षण भविष्य में आने वाली नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करेगा। इस MOU के साइन होने से अभी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक CTS का रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे, जो ऑल ओवर इंडिया में सभी इंस्टीट्यूट में इस पे ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें माइक्रोसॉफ्ट और एडुनेट हमारे को हेल्प करेंगे, जिसमें सिलेबस बनाने में और इनमें माइक्रोसॉफ्ट ने हेल्प किया है और ट्रेनिंग पार्टनर इनका एडुनेट है। इस कोर्स को करने से बच्चों को आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो इंडिपेंडेंट बनेंगे और अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ उससे भी बच्चों ने काफ़ी सीखा है। NSTI जैसे प्रशिक्षण संस्थानों में इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत करने से यहाँ के छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स भी कर रही हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे स्किल्स सीखे, जैसे टेक्निकल स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। लेकिन इसमें मैंने जो है एक चैटबॉट भी बनाया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और उसके अंडर मैंने उस चैटबॉट में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टू फाइंड द अपॉइंटमेंट्स मैंने उसको सॉल्व किया। खास करके महिला NSTI में ऐसे प्रोग्राम शुरू होने से लड़कियों को विशेष तौर पर पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक स्किल्स को सीखने का मौका भी मिलेगा, जो इन्हें AI जैसी फील्ड में जॉब दिलाने में मदद करेगा। मेरे को जो अच्छा लगा वो है पावर BI। बेसिकली पावर BI जो है बिजनेसेस के द्वारा यूज किया जाता है। इवन हम स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में इसको यूज नहीं ले सकते हैं। अब मैं अगर चेक करना चाहती हूँ कि मेरे मार्क्स का कितना ग्रोथ रेट चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकती हूँ। इवन हम अपने घर में मंथली बजट को भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपका राशन कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, तो हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करके उसको दिखा सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। MSDE राज्य मंत्री जयंत चौधरी का खास तौर पर प्रयास है कि हमारे युवा फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल सीखें, ताकि उन्हें देश विदेश में रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकें। इस खास अवसर पर मंत्री जी ने NSTI में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जाना और यहाँ पढ़ रही छात्राओं से विशेष तौर पर बात करके उन्हें मोटिवेट भी किया, जो कि इन छात्राओं के लिए एक खास अनुभव था। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की युवाओं को आधुनिक तकनीक में कुशल करने की ये पहल उन्हें फ्यूचर रेडी करके उनके करियर को उड़ान देगी और ये युवा आधुनिक भारत के निर्माण को गति प्रदान करेंगे। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कभी आपके मेहनत और सफलता को उतना लाभ न मिले जितना कि मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो एक न एक दिन आप सफलता को पा ही लेंगे। सफलता और कौशल विकास की ऐसी कहानियां दिखाने का हमारा प्रयास रहता है अपने इस कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, इसी समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल।
देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।